गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट क्रिटिकल एंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है पेमेंट सर्विस पेमेंट माइक्रो सर्विसेज। सो बेसिकली ये क्या हैंडल करता है, आपके एप्लीकेशन में कोई भी ऑर्डर होता है उसको प्लेस करते हो तो विदाउट पेमेंट ये प्लेस नहीं होता, राइट। सो पेमेंट सर्विसेज बेसिकली आपके एक्सटर्नल API गेटवे पेमेंट गेटवे से कॉल करता है, कम्युनिकेट करता है एंड आपका पेमेंट अप्रूव करता है। पेमेंट अप्रूव होने के बाद ऑर्डर प्लेस होता है। सो एक फ्लो में हम समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। सो पेमेंट माइक्रो सर्विसेज आपके रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है, जो ऑर्डर का रिक्वेस्ट है उसको वैलिडेट करता है, पेमेंट मेथड्स को वैलिडेट किया है वेदर कार्ड, UPI और एनी अदर पेमेंट्स। उसके बाद ये एक्सटर्नल API को, पेमेंट गेटवे API को कॉल करता है एंड एक्सटर्नल API से जो रिस्पांस मिलता है, या तो पेमेंट सक्सेस हो गया या तो फेलियर हो गया। जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है उसको डेटाबेस में सेव कर लेते हैं एंड उसको डेटाबेस में जैसे सेव हो जाता है फिर उसको एक नोटिफिकेशन ट्रिगर करता है, वो अपना इवेंट्स कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, पेमेंट फेल हो गया, वो काफका के टॉपिक्स में देन उसको प्रोड्यूस कर देता है मैसेज। उसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर सर्विसेज उसको क्या करता है, रिसीव कर लेता है एंड फिर उसके बेस पे प्लेस हो जाता है ऑर्डर मतलब सक्सेस हो गया स्टेटस उसका, क्योंकि पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल हो गया वहाँ पर। और इसको इंप्लीमेंट स्प्रिंग बूट में इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक प्रोड्यूसर बनाते हो, जैसे ही ऑर्डर सर्विस मैसेज प्लेस करता है, मतलब ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस इन द सेंस वो स्टेटस पेंडिंग में होता है, वो जैसे ही काफका टॉपिक में मैसेज अपना पुट करता है, ठीक है। तो जो लिसनर होता है पेमेंट सर्विस, वो उसको लिसन करता है एंड देन उसके बेस पे उस ऑर्डर को पेमेंट इनिशिएट करता है, पेमेंट सक्सेसफुल करता है, एक्सटर्नल API को कॉल करता है एंड देन प्रोसेस करके DB में सेव करके रिटर्न बैक करता है एसिंक्रोनसली काफका में पुट करके, सो दैट कि मैंने पेमेंट सक्सेसफुल हो गया एंड देन अदर सर्विसेज को नोटिफिकेशन उसने भेज दिया, जैसे यूजर को भेज दिया फिर ऑर्डर सर्विसेज को ऑर्डर प्लेस करने के लिए एंड देन ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो गया वहाँ पर, ठीक है। सो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी होंगी कि काफका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि काफका में ये होता है कि आपका जो अप्रोच है, आपका जो इवेंट है या फिर मैसेज है वो डिले होता है पर लॉस नहीं होता है, ठीक है। एंड एवरी टाइम जब पेमेंट इनिशिएट करते हैं, पेमेंट वहाँ पर पेमेंट ID को चेक करना होता है डेटाबेस में, जो पेमेंट ID है, आपका ऑर्डर ID है, यूजर ID है उस टेबल में। सो पेमेंट ID को चेक करना होता है, यूनिक होना चाहिए उसको, जो ऑर्डर पेमेंट ID है वो यूनिक होना चाहिए एंड यूनिक होने के बाद उसके साथ साथ वहाँ पे उसको प्रोसेस होना चाहिए। अगर दोबारा प्रोसेस होता है फिर वो क्या करता है, यूज़र को 2 बार पेमेंट हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ें कंसीडर करके आपको प्रोग्रामिंग में अपना लॉजिक बिहाइंड करके अप्रोच फॉलो करना होगा विथ दोज यूनिक ID।